अब हम दुख के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। जिस दुख को हम जीवन में नहीं चाहते, जिस दुख से हम दूर रहना चाहते हैं, वह दुख कहा किसे गया है? दुख बना किन तत्वों का है? दुख का स्वरूप क्या है? दुख कहते किसे हैं? और वास्तव में दुख हमें है किस बात का? दुख के मूल में, जड़ में कौन सी बात छिपी हुई है? अगर आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे तो आपके जीवन से दुख सदा के लिए चला जाएगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि क्या आपके पास ऐसी बुद्धि है कि जो बात आप एक बार समझ लें कि नहीं करना है, फिर उसे आप ना करें? अगर संकल्प शक्ति का आप में अभाव है, डिटर्मिनेशन का अभाव है, तो कोई भी ज्ञान आपके लिए काम का नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दुख से दूर तो कमजोर हो या ताकतवर, सब चाहते हैं। और यहां ताकत बुद्धि की चाहिए, शरीर से पहलवान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सही ज्ञान लेना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि गलत ज्ञान क्या है। अगर आप सही को ही समझना चाहें और गलत को ना समझें तो आपका ज्ञान अधूरा है। अगर आप प्रेम को समझते हैं लेकिन हिंसा को नहीं समझते तो आप प्रेम को भी नहीं समझते। अगर आप लाभ कैसे होगा इसको समझते हैं लेकिन हानि कैसे होती है इसको नहीं समझते तो आप लाभ भी अर्जित नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। तो पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुख के स्वरूप की जो गलत व्याख्याएं आज तक समाज को समझाई गई हैं महात्माओं और दार्शनिकों के द्वारा, वो क्या है। फिर हमें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। दार्शनिक दुख के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि एक दुख जीवन से जाता है और आप दूसरा दुख बना लेते हैं। आपके पास 1000 रुपए होते हैं, आप चाहते हो कि 10,000 हो जाए और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। अब आप कर क्या रहे हैं कि आप 1000 का सुख नहीं उठा रहे, आप 9,000 रुपयों का दुख उठा रहे हैं। आपने 9,000 रुपयों का दुख पैदा कर लिया। अब ये दुख कहीं भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना और कामना में है। अब आप लगे दौड़ने इस बात के पीछे कि कैसे 10,000 रुपए हो जाएं। एक दिन 10,000 भी हो जाएंगे, फिर आप चाहोगे कि हमें 1,00,000 मिल जाए। तो आपके दुख का कारण यह है कि जो आपके पास है उससे आपको संतोष नहीं है और की कामना आपके अंदर पैदा होती जाती है और यही दुख का कारण है। दुख का स्वरूप यह है कि आपको संतोष नहीं है। और दुख का ये जो कारण बताया, ये आम व्यक्तियों का बताया हुआ नहीं है, ये बड़े बड़े दार्शनिकों का मत है ऐसा कि जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए आप और की कामना करते हैं। तो और के न होने का आपको दुख है और जो है उसका आप सुख उठाते नहीं। अब ऊपरी तल पे साधारण बुद्धि से तो ये बात बड़ी तर्कसंगत और ठीक दिखाई देती है, लेकिन व्यवहारिकता पे जब आप इसको अपनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। ये सिद्धांत काम नहीं करेगा दुख को दूर करने का, यद्यपि इस सिद्धांत को तर्क के आधार पर आप मानने के लिए राजी हैं, और राजी सिर्फ इसलिए हैं कि आपकी बुद्धि इससे बड़ा तर्क नहीं खड़ा कर पा रही। इसीलिए आपको दार्शनिक का यह तर्क सही नजर आता है। अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आप 1000 रुपए में आप संतुष्ट हो गए, अचानक आपका बच्चा कल बीमार हो जाता और डॉक्टर कहता है कि 50,000 रुपया ले आइए, तब आप चलेंगे 50,000 की कामना करने और तब आप 50,000 की व्यवस्था करेंगे। और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो उसमें आप कैसे दुख को दूर करेंगे? क्या वो जो 1000 रुपए था उसका उत्सव आप मनाएं कि हम 1000 रुपए में संतोष कर लेने वाले लोग थे
हम 50,000 की कामना नहीं किए, बच्चा मर गया तो कोई बात नहीं। अब आप इन दार्शनिकों से पूछिए कि हम तो 1,000 रुपए में संतोष किए थे, हमें 10,000 नहीं चाहिए था, लेकिन 10,000 की जब हमें जरूरत पड़ी तो वो कौन ला के देगा? और जब हम 10,000 की व्यवस्था करने चल रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि आप 1,000 में संतुष्ट नहीं है, आप 10,000 की कामना कर रहे हैं। तो दुख का कारण ये नहीं है कि आपके पास 1,000 है और आप उसमें संतुष्ट नहीं है और 10,000 की कामना कर रहे हैं। यह इच्छा होना कि हम और तरक्की करें और आगे बढ़ें, इस वासना के होने पर भी यह दुख का कारण नहीं है। दुख के स्वरूप की यह व्याख्या जड़ मूल से ही गलत है, निराधार है, तर्क संगत लगती है बात, जबकि यथार्थ में व्यवहारिकता के धरातल पे तर्क संगत नहीं है। और अगर इस बात को हम मान लें कि हम 1,000 में ही सब्र कर लें, तो फिर जीवन में विकास किस चीज का होगा? धन भी एक शक्ति है। अगर आपके पास धन है तो आपके पास शक्ति है। आप उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें, इतनी सद्बुद्धि रखें, लेकिन आप शक्ति का अर्जन ही छोड़ दें। ये कहां से दार्शनिक महाराज की तर्कसंगत बात है? धन को अगर आप शक्ति की तरह देखते हैं और आपसे कोई कहता है कि कम शक्ति में ही सब्र कर लें, तो वो आपको गलत ज्ञान दे रहा है और आपको वो ज्ञान तर्कसंगत लग रहा है और यह आपको पिछड़े बनाए रखने के लिए बातें हैं। या तो हमें यह बताएं कि आपकी खुशी रुपए में है ही नहीं। आप चाहे 1,000 रुपया रखें तो भी आप खुश नहीं रहेंगे, आप 10,000 रुपया रखेंगे तो भी खुश नहीं रहेंगे, आप रुपए के संग्रह से खुश नहीं होंगे। लेकिन आप ये कहते हैं कि आप 1,000 में खुश हो जाएं, 10,000 में खुश ना हो। आप 10,000 की आकांक्षा ना करें, लाख की आकांक्षा ना करें। इसका अर्थ यह हुआ कि धन जो शक्ति का एक प्रतिनिधित्व करता है, उस शक्ति के संग्रह को, उस शक्ति के अर्जन का आप त्याग कर दें और आप कमजोर बने रहें। और कमजोरी सबसे बड़ा पाप है और पापी आदमी वैसे ही कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो दुख के एक गलत स्वरूप की व्याख्या का हमने आज चिंतन किया। इसी प्रकार से दुख के दूर करने के और भी कारण महात्मा और दार्शनिक बताते हैं, जो कमजोर बुद्धि वालों को सही लगता है, जबकि वो सही होता नहीं है। और फिर उनकी बात मान करके जब वह उस तरह का जीवन जीने लगते हैं, तो आप उनके अनुयायी बन करके उनको किसी प्रकार का तो सुख दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी गलत ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट करके, लागू करके खुश नहीं हो सकते। इसी प्रकार से दुख के स्वरूप की अन्य और गलत व्याख्या हैं, उसको अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।